कितना असर पड़ेगा इस रैली का 14 विधानसभाओं में? रैली का असर तो समझ लिए मोदी जी जहाँ पे घूम गए वहाँ असर ही पड़ जाता है। क्या किसकी ज्यादा अहमियत किसकी है, इनकी कि इनकी? फूल की अहमियत है बीजेपी का। बिहार में जैसे ही विकास की बात आती है वैसे ही जातिवाद स्टार्ट हो जाता है। घर घर मोदी जी तो घूम नहीं पाएंगे। लोकतंत्र है और ये डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे सवाल हम ही लोग पूछेंगे ना हमारे सरकार से। मोदी जी घूमने आए कि नीति नवीन को प्रचार करने आए? इसके लिए भी तो इतना पैसा खर्चा होगा। इनको हमारा बिहार तभी याद आता है जब चुनाव, तो जब चुनाव आता है मोदी जी रोड शो करके चले जाते हैं। मोकामा में घटना हो गई, विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वो जंगल राज तो मंगल राज थोड़ी ना, ये भी तो जंगली गुंडा राज कहते हैं इस वाली। नहीं, हम इसको गुंडा राज नहीं कहेंगे। देखिए, घटना एक अलग बात है। हर एक घटना के पीछे अगर आप सत्ता का ही हाथ देखेंगे तो वो सही नहीं है। बहुत बिगड़ा हुआ राज मिला है, एकदम खंडहर में राज मिला है। अब इसको सुधारते समय लगेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है? पलायन है, शिक्षा है और यहाँ का विकास है। न यहाँ पे विकास हो रहा है, न यहाँ पे पलायन को रोकने के लिए कोई कुछ बोल रहा है, न शिक्षा के लिए कोई कुछ बोल रहा है। लालू राज में क्या मिल रहा था? अमेरिका वाले को कहता तू क्या है रे, 50% टैरिफ लगाने के बाद भी 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाने से क्या रोजगार यहाँ आ जाएगा? वो तो बिहार पर कर्ज ही है एक ढंग से। और पटना तो पूरा लिए हुए पहले से है ये भाजपा। आपके पास मेट्रो है, चलने के लिए सड़क है, राजनीति में सुविधा है, कैमरा है, कहाँ है आपको? वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आज जब रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पीएम नरेंद्र मोदी फूल चढ़ा रहे थे, तो दिनकर की ये पंक्तियां सिर्फ उनके मन में नहीं रही होंगी, बल्कि बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके तमाम विधायक, उनके तमाम सांसद और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मन में भी रही होंगी। हम मौजूद पटना में हैं। 4 दिन बाद बिहार में पहले फेज का चुनाव है और पटना भी पहले फेज में ही 6 नवंबर को वोट करने वाला है। पटना की जो जिला है उसमें 14 विधानसभा सीटें हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था उसकी मंशा, उससे बीजेपी की यही मंशा थी कि जो 14 की 14 विधानसभाएं हैं उस पर असर छोड़ा जाए चुनाव से महज 4 दिन पहले। तो आज हमने बात की और बात करेंगे उन लोगों से जो इस रैली में शामिल थे, जो इस रोड शो में शामिल थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को देखा। उनके क्या मुद्दे हैं, पटना की जनता क्या सोचती है, किस तरफ वो वोट करेगी, किसको समर्थन करती है, किसका समर्थन नहीं करती है, ये जानेंगे अब इस वीडियो में। दिनकर की भाषा में है प्रश्न गूढ़, देखें जनता क्या कहती है। आज मोदी जी रैली किए हैं, तो 14 विधानसभा पूरी है पटना जिले में, तो इस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पूरा पड़ना चाहिए, लेकिन इसमें बिहार में जैसे ही विकास की बात आती है वैसे ही जातिवाद स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि चाहिए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन सब चीज़ों पर बिहार के इलेक्शन में बात ही नहीं हो पाता है। विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि 20 साल तक ये काम क्यों नहीं हुआ, आने वाले 5 साल में कैसे हो जाएगा? जैसे विपक्षी पार्टी कुछ भी कहे, मोदी जी का लहर है, पूरे देश में लहर है। इससे पहले भी इसी कारण से मोदी जी का बिहार में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रह पाया, क्योंकि मेन मुद्दा से वो हट जाते हैं, मेन मुद्दा से वो हटते हैं और वो जातिवाद, विकासवाद इसी चीज पर ले आते हैं। तो विकास बिहार में एक्चुअली में होगा तभी ना जब रोजगार आप लाइएगा। 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाने से क्या रोजगार यहाँ आ जाएगा? वो तो बिहार पर कर्ज ही है एक ढंग से। बिहार पर वो कर्ज, ये का ही घोषणा पत्र है, उसी की आलोचना कर रहे हैं आप ये पहन के। बिल्कुल, ये पहनने से हम मोदी जी के हैं, लेकिन मोदी जी के जो फ्री वाली पॉलिसी आ रही है वो कहीं ना कहीं दीमक की तरह बिहार को खा जाएगी। इसका हम विरोध कर रहे हैं। लोग भरोसा तो कर रहे हैं नीतीश कुमार के गठबंधन पर, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं सुधर पाई हैं बिहार। और सुधर कैसे भाई? एक सब चीज थोड़ी सुधर जाएगा। बहुत चीज सुधरा है। कहने वाली बात यह है कि लोग कहते हैं कि 20 साल तो चली ना सरकार, तो 20 साल में क्यों नहीं सुधरा, आने वाले 5 साल में कैसे सुधर जाए? सुधर रहा इसलिए कि देख रहा है कि कहाँ का कमी है, हम अपना पूरा कर दे, पहले दिखला दे। अभी तो मैक्सिमम परसेंटेज तो दिखा ही रहे हैं और दिखाएंगे। तो जो आज रैली हुआ है, जो रोड शो निकला है, उस पर कितना असर पड़ेगा पटना की 14 विधानसभा सीटों? और पटना तो पूरा लिए हुए पहले से है ये भाजपा, और नीतीश जी मिला के सरकार चला ही रहे हैं और चलाएंगे। चलेगी सरकार? हाँ, जिसमें जनता का भी थोड़ा अधिकार होता है कि अपना सहयोग करे, बस यही कहा जाता है, और क्या कहा जाएगा। आप थे रोड शो में? जी सर, मैं था। और मोदी जी के कहाँ से हैं आप? हम पटना हनुमान नगर से हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने नज़दीक से देखा और हमारे समाज सब शांतिपूर्वक अच्छे से देखें। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे भारत देश बनाएं जिसमें कोई देश
का तोड़ न हो। ऐसा देश हमारे चाहते हैं। और मैं समाज सभी भाइयों से निवेदन भी ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी कुछ सपोर्ट का जरूर है, जनता भी कुछ सपोर्ट करें, क्योंकि अकेला वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत सब मिलकर सपोर्ट उन्हें करें। अकेले कहाँ है, मतलब सरकार है उनकी। तो सरकार में जनता भी कुछ एक होता है कि भारत से हैं तो भारत में मेरा ऐसा काम नहीं हो रहा है, तो उसे आवाज़ उठाएं और मोदी जी से कहें, तभी इतना मोदी जी बनाएंगे। अब घर घर मोदी जी तो घूम नहीं पाएंगे। जनता ही उनसे रिक्वेस्ट करे कि हमारे काम नहीं कर रहे हैं, उस प्रकार के मोदी जी काम करेंगे। और मोदी आपने खुद ही का घर घर नहीं घुस पाएंगे, तो लोकल विधायक को देख के वोट दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया जाएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि विधायक जी तो खुद देख ही रहे हैं, और समाज कुछ ऐसा भी माहौल होता है कि कैसा माहौल होता है? जैसे कुछ ऐसे नेता होते हैं कि बढ़िया से अपने एरिया से कुछ अति परिस्थिति से नहीं जनता को देख पाते, वो मेरा है पब्लिक मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं, इस प्रकार का होता है। इसलिए सभी जनता भी एक सवाल उठाए मोदी जी के लिए कि हाँ, हमारे इस एरिया का नेता नहीं अच्छे काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करें और इस देश को, भारत देश को नंबर 1 पर ले जाए। कितना असर पड़ेगा इस रैली का 14 विधानसभाओं में? रैली का असर तो समझ लिए मोदी जी जहाँ पे घूम गए वहाँ असर ही पड़ जाता है। सारा वोट अभी मोदी जी के नाम पे ही पड़ रहा है। जी जी, मोदी जी, योगी जी, इन्हीं के नाम पे वोट। प्रत्याशी नहीं देखा जाता है। प्रत्याशी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मोदी जी के नाम से कोई भी खड़ा होगा वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। जी जी, कितना, क्या, किसकी ज्यादा अहमियत किसकी है, इनकी कि इनकी? फूल का अहमियत है बीजेपी का, और इनका तो है ही अहमियत, लेकिन मेन फूल का अहमियत है। फूल का अहमियत। इससे पहले अडवाणी जी थे, अटल जी थे, अभी मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी की अहमियत नहीं है। बिल्कुल है, उनका भी है। एनडीए सरकार है, साथ में मिलकर कर रहे हैं। 30 साल हो गया है, कितनी चीजें बढ़िया हुई हैं कि और 5 साल रिपीट करना चाहिए सरकार? देखिए, मेरे ख्याल से तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा चल रहा है। मसलन उदाहरण? कारण देखिए कि पहले जो छीन छोड़ ये सब होता था, 6 बजे 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। अब तो आराम से आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में भी। मोकामा में घटना हो गई तो विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वो जंगल राज तो मंगल राज थोड़ी ना, ये भी तो जंगली गुंडा राज कहते हैं इस वाली। नहीं, हम इसको गुंडा राज नहीं कहेंगे। देखिए, घटना एक अलग बात है। हर एक घटना के पीछे अगर आप सत्ता का ही हाथ देखेंगे तो वो सही नहीं है। घटना घट गया, उसके बारे में तो हम दुखद है, बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन इससे जंगल राज का शुरुआत नहीं हो जाता है। जी, और ये ऐसे जो है, जो भी हुआ मोकामा में, वो दुखद है और ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर संजोग है, अगर ऐसा हो गया है तो उस पर विचार किया जाए कि आगे ऐसा कुछ ना हो और हमारा समाज, हमारा बिहार अच्छे से बढ़े, विकास करे, और हमारी जनता को जो आशा है वो आशा के अनुरूप हमारे नेता उतरे और विकास की लहर पुनः वापस 5 साल के लिए आगे बढ़ा के लाए। पर ये कहा जाता है कि लोकल लेवल पर जो विधायक लड़ रहा है, जो विधायकी लड़ रहा है, उसको देखकर वोट दिया जाना चाहिए। तो उस हिसाब से जो आपके लोकल विधायक हैं, पटना में 14 विधानसभाएं हैं, तो उनमें से काम जो लोकल 14 विधायक हैं वो काम कर पाए हैं जिले में? जी हाँ, सभी लोग जो है अपना अपना दायित्व सही से निभाए। अगर कुछ मान लीजिए कमी रह गया हो, जो ये विपक्षी पार्टी को लगता है कि ये कमी है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो पुनः आगे की 5 साल में और सुधार होगा और वो ये बोलने के लायक नहीं रहेंगे कोई भी कमी। ये अगर लोकतंत्र है और ये डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे सवाल हम ही लोग पूछेंगे ना हमारे सरकार से। हम ही लोग अगर वोट दिए हैं, अगर ये खराब करे तो हम तो बोल सकते हैं ना। राजशाही तो है नहीं यहाँ पे, है ना। गुजरात क्यों जाएगा लोग? वही ना, अगर फैक्ट्री अगर यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे फैक्ट्री रहता तो यहाँ पे से गुजरात को लोग जाना नहीं पड़ता, है ना, पलायन करना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है? पलायन है, शिक्षा है और यहाँ का विकास है। न यहाँ पे विकास हो रहा है, न यहाँ पे पलायन को रोकने के लिए कोई कुछ बोल रहा है, न शिक्षा के लिए कोई कुछ बोल रहा है। जो बोल रहे हैं तो उनका तो 3 कैंडिडेट को बैठा दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो फिर ये डेमोक्रेसी का क्या कहते हैं, मॉडर्न नहीं है। डेमोक्रेसी वहाँ पे है तो वहाँ पे फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं ये सब चीज़ कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट के साथ पूरा दिन रह कि इनको नामांकन नहीं करने दे रहा है। हाँ, है ना। का सिस्टम इस बार बिहार में होगा, है ना। जनता को यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि दारू बंद है, शराब बंद है, तो हर जगह मिल रहा है वो सब भी, है ना। सब कर रहे, होम डिलीवरी मिल रहा है, तो उसको उस सब पे भी काम करना चाहिए ना। तो ये जो आप झंडा पहने हैं,
ये सब वोट में नजर आता है। माने ये जो इतनी भीड़ है, वो भीड़ तो नारा लगाई है, भीड़ तो झंडा भी उठाई है, और भीड़ तो गले में गमछा बांध के भी घूमी है। तो जब वोट पड़ेगा तो ये सारे मुद्दे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, कि सिर्फ एक फेस पे वोट दिया जाता है? फेस पे यहाँ पे वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास दिमाग होता है ना, वो सिर्फ फेस पे नहीं जाते, वो उनके मैनिफेस्टो पे भी जाते हैं, उनके घोषणा पत्र पे भी जाते हैं कि वो लोगों ने क्या दिया है, ठीक है, क्या वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्या लाएंगे। अब उनके फेस पे हम कितना बार वोट देंगे, है ना, कितने बार हम लोग उनके फेस पे वोट दे सकते हैं। उनके काम पे हमको वोट देना है, उनके नाम पे हमको वोट नहीं देना है। उनके काम से अगर नाम होता है तो उस नाम पे हम लोग वोट देंगे, लेकिन सिर्फ नाम पे वोट नहीं देंगे। और भैया मुझे लगता है, एक मिनट मुझे अगर ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी आज आए हैं, मोदी सर आए हैं, तो मोदी सर खाली गाड़ी से घूमने आए हैं कि नीति नवीन को प्रचार करने आए? इसका मोदी जी घूमने आए कि नीति नवीन को प्रचार करने आए? ये तो रोड शो ही था, भाषण नहीं थी। तो नीति नवीन के प्रति कब घूमेंगे? इसके लिए भी तो इतना पैसा खर्चा होगा, इसके लिए भी तो इतना पैसा खर्चा होगा ना। आज जितना पैसा खर्चा हुआ है और जितना हम लोग का अगर माँ बहन बोला है, आज मोदी जी को देखेंगे, इतना समय हम लोग को लगा है, और आज मोदी जी ऐसे निकल गए, छोटा सा एक छोटा सा निकल करके, और उसके बाद नीति नवीन को कब घुमाएंगे? मुझे बोलना ये है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10-12 सालों से हैं। इनको हमारा बिहार तभी याद आता है जब चुनाव होता है। अभी ये निकल गए, चुनाव के बाद कभी टाइम नहीं दिए, पटना में आकर मीटिंग नहीं हुआ कि यहाँ की बेसिक मुद्दा क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। और यहाँ के लोग, मैं बाजार समिति में रहता हूँ, पानीपत में 10 सालों से हूँ, पानी पड़ता है, ये इतना पानी होता है, वहाँ का जो विधायक है न जाने कैसे जीत जाता है, सिर्फ बीजेपी के नाम पे जीतता है, काम कुछ नहीं है। यहाँ के लोग अंधभक्त वोट तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, कहीं बाहर से वोट पड़ रहा है। और मुझे बोलने दीजिए, ठीक है ना, तो जब जब चुनाव आता है मोदी जी रोड शो करके चले जाते हैं। 2005 के इस युवा को पूछिए, 15 लालू राज में क्या मिल रहा था 2015 के बाद, 2005 के पहले 90 के दशक पूछिए। अभी 7 बजे यहाँ आप सब खड़े हैं, पहले नहीं होते थे खड़ा, घर में 3 बजे। अरे मोदी घर एनडीए सरकार तो मुमकिन है, मोदी अभी है ना, अभी मोदी है ना, मोदी अभी जो राहुल गांधी रहता ना, अभी तक फिर से देश है ना, फिर से अभी देश को गुलाम हो गया रहता। कैसे? अभी मोदी जो है ना, अमेरिका वाले को कहता है तू क्या है रे, 50% टैरिफ लगाने के बाद भी, लेकिन अभी नहीं तो पाकिस्तान, अमेरिका वाले को कहता है मोदी जी 50% लगाने के बाद भी, मोदी जी कहता है अमेरिका वाले तू क्या है रे, मोदी जी ये कहता, लेकिन नहीं तो पाकिस्तान, बता रहे हम लोग पाकिस्तान 300 डरता था पहले। ये कहा जा रहा है कि रैली तो हुई, रोड शो भी हुआ, मोदी जी को लोग पसंद भी करते हैं ना, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो बिहार में अभी तक सुधरी नहीं है। और जो एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन पर सवाल ये उठ रहे हैं कि 20 साल में चीजें क्यों नहीं सुधर पाएंगी, अगले 5 साल में सुधर जाएंगी। जैसे बहुत बिगड़ा हुआ राज मिला है, एकदम खंडहर में राज मिला है, अब इसको सुधारते सुधारते समय लगेगा, एक बार एक नहीं सुधरेगा, लेकिन सुधर तो रहा है। रोड का जाल बिछ गया, सामुदायिक भवन बना, स्कूल बना, कॉलेज बना, हर जगह पे चकाचक, हर जगह पे चकाचक लाइट है, सुधार तो रहा है। लेकिन अब रोजगार की बात आया तो अब ये जो 5 साल रहेगा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सब का जो गठबंधन रहेगा, 5 साल जो अब रहेगा, अब जो सिर्फ रोजगार पर ही काम होगा, फैक्ट्री वगैरह ही लगेगा। 5 साल पहले चुनाव हुआ था 2020 में, तभी भी तो यही सारे मुद्दे थे, रोजगार था, पलायन था, बहाली का मुद्दा था। जैसे बहुत बिगड़ा हुआ मिला है, बहुत 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली बात 2020 में तो रोजगार आखिर मिल रहा है ना, धीरे धीरे इधर लगभग 10 लाख तो रोजगार मिला है, 10 लाख रोजगार मिला है। लालू यादव के जब समय था तो 2005 से पहले लालू यादव का जब समय था तो उद्योगपति से रंगदारी मांग के, बेटा बेटी को अपहरण कर करके 50 लाख 1 करोड़ रंगदारी मांग के सारा उद्योगपति के भगा दी। ये आज जो है उनका बेटा जो है रंगदारी रोजगार मांग रहे हैं। नीचे वाले आदमी को उठाते यहाँ तक लाया। उस समय जब परिवर्तन के समय आया तब तक तो समाज पूंजीपतियों के था, उस समय उसको बदनाम करते करते उसको हटाया गया।
लालू यादव को नीचे दिया गया था। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ कि जो क्राइम की बात जो कर रहे हैं, मैंने तो जंगल राज नहीं देखा, उस समय तक मेरे को होश आया था। ये जो बोध कर रहे हैं कि अपहरण कुछ नहीं था, यही साधु यादव 2008 में उनकी लालू यादव की बेटी की विवाह हुई थी, यही नाला रोड पूरा खाली हुआ था। क्या उस समय ये जागे नहीं थे? क्या उस समय क्राइम नहीं था? क्या वो जीरो टॉलरेंस की सरकार थी? हटाए ना हम लोग, गलत किया तो हम लोग 15 साल में हटा देंगे। हाँ। 20 साल इसको अभी आपको कहाँ गलत लग रहा है? आपके पास मेट्रो है, चुनने के लिए सड़क है, राजनीति में सुविधा है, कैमरा है, कहाँ है आपको?